हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम ABCD जिसमें AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। उसके बाद प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो डायगोनल्स है 4 इक्वल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, और इक्वल ट्रायंगल्स बनाने के बाद इनका एरिया भी इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना हुआ कि जो ये 4 ट्रायंगल्स हैं DOC, COB, BOA एंड AOD, इनका एरिया इक्वल है। तो हमने प्रूफ में ये लिख दिया। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हमें सारी 4 ट्रायंगल्स चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो O है ये एक तरह से BD और AC दोनों का मिड पॉइंट है। तो इट मीन्स OD इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को, ये जो हमारा AC है, एक बार ये पूरा डायगोनल लेंगे, दूसरी बार BD डायगोनल को लेके ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। देखिए, अगर मैं AC डायगोनल को लेती हूँ तो ये पूरी लाइन आती है, एक तो ट्रायंगल ADC में, और दूसरी ट्रायंगल हमें ये वाली लाइन AC आती है हमारी ABC में। और इसी तरह से हमारी ये जो डायगोनल है BD, ये आती है हमारी BCD और ABD में। ठीक है, तो हमें ये चारों ट्रायंगल्स लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC, हमने ये वाली ट्रायंगल ली। इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो OA इक्वल टू OC। इसका रीज़न हमें पता है, बिकॉज O इज़ द मिड पॉइंट, क्योंकि ये जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये गिवन है। ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल है, तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो OB है, अगर ये एक मिड पॉइंट बन जाता है, OA मिड पॉइंट है, तभी तो OA और OC इक्वल है। तो यहाँ से अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था कि मिड पॉइंट से और एक वर्टेक्स से अगर कोई लाइन मिड पॉइंट पे ड्रॉ की जाती है तो एक मीडियन बन जाती है। तो OB एक मीडियन बन जाता है, एंड OB इज़ अ मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, इन दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इक्वल हो गया। इसी तरह से ये दोनों जब एरिया इसका इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब आ जाते हैं, इसी डायगोनल को लेते हुए AC को इस साइड को ले लेते हैं, इस वाली ट्रायंगल को ADC को। इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है, अगेन OA इक्वल टू OC है, और इसमें कौन सा मीडियन है, OD। ठीक है, इस ट्रायंगल में OD मीडियन बन रहा है। OD इज अ मीडियन। अब ये मीडियन है तो दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे। सो एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ, दूसरी ट्रायंगल है हमारी DOC। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं हम दूसरे डायगोनल पे, जो कि है BD में हमारी ट्रायंगल 2 बनेगी, ABD एंड BCD। अब ले लेते हैं ABD, लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD में, ये वाली ट्रायंगल में OD इक्वल टू OB है, OD इक्वल टू OB, दिस इज गिवन। एंड इसमें हमारा मीडियन कौन सा है, अगेन ये एक मिड पॉइंट है O, तो ये एक वर्टेक्स है। जब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट तक, तो ये हमारा OA एक मीडियन बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, एंड OA इज अ मीडियन। सो एरिया ऑफ AOD ABD ली है ना, तो इसमें एक तो बन जाएगी AOD, दूसरा AOB। एरिया ऑफ AOB, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब 4th पे आ जाते हैं। अब इसमें ट्रायंगल आएगी हमारी BD का यूज़ करते हुए BCD। इन ट्रायंगल
सी डी। अब इसमें हमारा कौन सा है, अगेन ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, एंड मीडियन कौन सा होगा इसके अंदर, ओ सी। ओ सी इज द मीडियन, so area of DOC equal to COB, area of DOC equal to area of COB। ये इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। अब इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे अब फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। अब इनका चारों का कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहली इक्वेशन है जो, उसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या बनी थी हमारी, फर्स्ट एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाइए। इसमें ए ओ डी इक्वल टू डी ओ सी दिया हुआ है। ठीक है, ए ओ डी इसमें यहाँ नहीं है, डी ओ सी इसमें भी नहीं है। थर्ड में क्या है, ए ओ डी इक्वल टू ए ओ बी। ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी ये रहा हमारे पास, हमने पहले लिख दिया है। तो ये किसके इक्वल है, ए ओ डी के, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी। और अभी हमने सेकेंड इक्वेशन में देखा था ए ओ डी किसके इक्वल है, डी ओ सी के, एरिया ऑफ डी ओ सी। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, एरिया ऑफ डी ओ सी ये हम लिख चुके हैं, सी ओ बी या बी ओ सी एक ही बात है, तो ये भी ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो इसको रिपीट नहीं करना है। तो अब देखिए चार हमारी ट्रायंगल्स आ रहे हैं इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। एरिया ऑफ डी ओ सी, सी ओ बी, डी ओ सी, सी ओ बी या बी ओ सी एक ही बात है, इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी एंड ए ओ डी, बी ओ सी एंड ए ओ डी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। बस आप इसमें ये ध्यान रखना बी ओ सी हो या सी ओ बी एक ही बात है। जैसे यहाँ पे ए ओ बी है और हमने यहाँ पे लिखा था बी ओ ए, तो एक ही बात है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये चारों हमने इक्वल प्रूव कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।